नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज सभी सनातनी भाई बहनों का सनातनी मंच फेसबुक पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मेरे सनातनी मंच के द्वारा लाइव में शामिल होकर कमेंट के द्वारा अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें और जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करें। आप सभी का अपने सनातनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, मेरे साथ थोड़ा समय निकाल कर अवश्य जुड़े। कहते एक घड़ी आधी से याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ये सत्संग सनातनी भाई बहनों का है और हमारा ये सनातनी मंच है। तो इस मंच के द्वारा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज भगवान गणेश जी का दिन है। आप सभी भाई बहनों को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान गणेश बल बुद्धि के दाता, सद्विचार प्रदान करने वाले, अपने सभी भक्तों की रक्षा करने वाले और धर्म मार्ग पर, सनातन की मार्ग पर प्रेरित करने वाले भगवान गणेश आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करें। आप सभी का जीवन खुशियों से भर दें और हम सभी भाई बहनों को सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने की शक्ति प्रदान करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सभी को एक मंच पर लाएं। वर्णानां अर्थसंघानां रसाणां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। भगवान गणेश प्रथम पूज्य, बल बुद्धि के दाता, अपने सभी भक्तों की रक्षा करने वाले। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे गणेश, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। सभी देवों से पहले भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। भगवान गणेश की उत्पत्ति के बारे में आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी का जन्म माता पार्वती ने अपनी शक्ति के द्वारा और अपने द्वारा भगवान गणेश जी को
उत्पन्न किया था। उस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से विचरण करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गए हुए थे। तो माता पार्वती को स्नान, ध्यान, पूजन करना था, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दरबार में सभी का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रवेश निश्चित था। सभी भक्त किसी भी समय आ जा सकते थे। तो इसलिए माता पार्वती ने अपनी सुरक्षा के लिए भगवान गणेश को उत्पन्न किया। भगवान गणेश जब उनके शरीर से उत्पन्न हुए तो भगवान गणेश जी ने माता पार्वती से कहा कि माता, मेरे लिए क्या आदेश है। तो माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, और जब तक मैं स्नान से निवृत्त होकर इधर नहीं आ जाती, तब तक तुम किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देना। तो भगवान गणेश अपने माता के आदेश पर, उनके आदेश के अनुसार वहां पर आज्ञा पालन के लिए खड़े हो गए। कुछ समय के बाद भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए। भगवान भोलेनाथ जब अंदर प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने उनको रोका। बोला, जब तक माता जी का आदेश नहीं आता, जब तक माता जी यहाँ पर नहीं आ जाती, तब तक किसी का भी प्रवेश वर्जित है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान भोलेनाथ को गणेश जी नहीं जानते थे, क्योंकि माता पार्वती ने उनकी अनुपस्थिति में भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरे घर के अंदर ही, मेरे कैलाश पर्वत पर मुझे रोकने वाला तू कौन है, और मेरी रास्ता को रोकने के लिए क्यों खड़ा है। तो गणेश जी ने कहा, मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं माँ की आज्ञा से खड़ा हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, और भगवान गणेश और भोलेनाथ का उसी समय कैलाश पर्वत पर ही युद्ध हुआ, और भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी का सर काट कर फेंक दिया। आसमान में चला गया, पता नहीं चला कहाँ गया। इतने में बहुत शोर सुन करके माता पार्वती आ गई। माता पार्वती ने देखा गणेश जी का घर पड़ा हुआ था, सर नहीं था। तो माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, तुमने हमारे पुत्र की हत्या की, तो आप हमें अपना मेरा पुत्र वापस कीजिए। तो भगवान गणेश ने कहा कि सर का तो पता नहीं, सर तो टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गया, तो अब मैं क्या करूं। बोला, कुछ भी करो, लेकिन मेरे पुत्र को आप
उसकी रक्षा करो, पुनः जीवन दान दो। तो भगवान गणेश शंकर जी घूमते रहे और किसी का शर लाने के लिए वो तैयार थे। तो आजकल नियम भी बनाया गया है कि माता अपने पुत्र को गोद में लेकर सोती है, उसको सामने रखती है, पीठ के पीछे नहीं रखती। ये कहातनी अपने पुत्र को पीठ के पीछे लेकर सो रही थी। भगवान भोलेनाथ ने उसका सर काट कर ले आए और गणेश जी को जीवन दान दिया। तब से भगवान गणेश जी का मस्तक हाथी का और धड़ जो है मनुष्य का हुआ। और भगवान गणेश जी ने माता के निर्देशानुसार भोलेनाथ की भी वंदना की। और गणेश जी अपने बुद्धि कौशल के द्वारा बहुत ही प्रख्यात थे। हम सभी को भगवान गणेश जी के द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि हमें माता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला उदाहरण भगवान गणेश जी है। भगवान भोलेनाथ ने एक दिन सभी की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्हें बोला कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा उसको प्रथम पूजी बनाया जाएगा। सभी देवताओं में होड़ लग गई, सभी अपने विमानों में उड़कर चले गए। पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करना था, पूरी धरती का परिक्रमा करना था। तो तेजी मोर की सवारी पर उड़े और तेजी गति में चले गए। भगवान गणेश जी की सवारी मूषक की थी। मूषक कहाँ आगे बढ़ सकता था, लेकिन सभी को परिक्रमा मार्ग पर जाते हुए गणेश जी ने अपनी बुद्धि का कौशल दिखाया और वो अपनी भोलेनाथ और माता पार्वती जी के थोड़ी देर में ही 5 परिक्रमाएं पूरी की और उपस्थित। तो भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को प्रथम पूजी बनाया। तब से लेकर के सभी देवताओं में अग्रज, सभी देवताओं की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्थान है। और गणेश जी बल बुद्धि के दाता और सभी प्रकार से समर्थ हैं। तो हमने आप सभी को भगवान गणेश के बारे में अपने वाणी के द्वारा जो अपने से टूटे फूटे शब्दों में विचार प्रस्तुत किया, मुझे आशा है कि आप सभी को भगवान गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में सभी को मालूम ही है, लेकिन अच्छा लगेगा तो हम सभी को भगवान गणेश बुद्धि, बल, शक्ति प्रदान करें, क्योंकि भगवान गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि तो जो है कि पत्नियां हैं। और भगवान गणेश जी सब प्रकार से प्रथम पूज्य हैं। तो हम सभी भगवान गणेश की स्तुति आराधन करते हुए अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी सनातनी भाई बहनों के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। हम सभी, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और भगवान गणेश आप सभी को हमेशा सबसे प्रथम सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि यस्य बुद्धि बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, जिसके पास बुद्धि नहीं
उसके पास बल नहीं। मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और मेरा छोटा सा प्रयास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जंगल का राजा शेर होता है। तो एक शेर ने पूरे जंगल में अपने आतंक मचा रखा था। उसने सभी जंगल के जानवरों को नष्ट करना धीरे धीरे शुरू किया और सभी को मारता जा रहा था। सभी जानवरों में चिंता हुई। सभी ने एक बहुत बड़ी सभा बनाई, निश्चित की। सभी जानवर जंगल में इकट्ठा हुए और शेर को भी निमंत्रण दिया। शेर आकर के सबसे आगे उच्च स्थान पर बैठा। तो हाथी ने बोला कि हे महाराज, आप हमारे राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। तो जब आप अपनी प्रजा को ही समाप्त कर दोगे तो राज किस पर करोगे? इसलिए आपका भोजन आपके स्थान पर ही पहुंच जाया करेगा। आपको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक दिन आपको आपके स्थान पर ही भोजन मिलता रहेगा। तो शेर ने बोला, मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं सभी को समाप्त कर दूंगा। तो तब से लेकर के जंगल में सभी का बारी बारी से नंबर लगता था और रोज एक जानवर शेर के पास जाता था, उसको भोजन करता था, और उस दिन से उसने उपद्रव मचाना बंद कर दिया। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, आज मेरा जीवन अंत आ गया है, आज हमें शेर खा लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं कैसे बचूं? तो ये सोचते सोचते वो जा रहा था। रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा कुआं दिखा। कुएं पर जा करके देखा तो उसको अपनी परछाई दिखी। बहुत गौर से देखा, उसको अपनी परछाई दिख रही थी, अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। जैसे जल में हम सभी का प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार से उसने प्रतिबिंब को देखा। उसने सोचा, मृत्यु तो सामने खड़ी है, हो सकता है प्रयास करूं तो सफल हो जाऊं। तो उसने जा करके बहुत देर में पहुंचा। शेर भूख के मारे तड़प रहा था, सूर्यास्त होने वाला था, बहुत दुखी निगर था। उसने बोला कि एक तो छोटा सा तू आया है, मेरी भूख इतनी तेज बढ़ गई है, तूने देर क्यों कर दी? अरे बता, तू तूने देर क्यों की? उसने बोला, महाराज, मैं तो आपके पास ठीक समय आ जाता, लेकिन एक शेर ने मेरे को रोक लिया और बोला मैं राजा हूँ और मैं तुझे खाऊंगा। बोला, नहीं, आप राजा नहीं है, राजा तो मेरा बैठा हुआ जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, वो मैं भोजन करेगा। उसने बोला, मेरे रहते दूसरा राजा कहाँ से आ गया? तो उसने बोला, दिखा मेरे को जा करके। उसने जा करके कुएं के पास ले गया। कुएं में जब शेर ने देखा, उसका प्रतिबिंब दिखा, वो गरजा। गरजने की आवाज आई। ज्यों ज्यों गरज रहा था, त्यों त्यों जो है शेर तड़पता रहा। वहां अंदर से आवाजें आती रही। इतने में शेर ने जोश में आती छलांग लगाई कुएं में जा करके। वो डूब गया और खरगोश आकर के अपने सभी जानवरों को ईश्वर संदेश बताया कि मैंने शेर का अंत कर दिया। बोला, एक छोटा सा खरगोश होकर के तूने शेर का कैसे अंत किया? महाराज जी, उस समय सभी जाकर के देखे और शेर पानी में तैर रहा था, डूब चुका था। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं है, बल से बड़ी बुद्धि है। तो हम अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करें और भगवान गणेश आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सभी बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, बलवान हो। तो इसके लिए हमें भगवान गणेश का आराधन अवश्य करना चाहिए। तो मैं छोटा सा प्रयास किया आप सभी के सामने। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं, और आजकल अगर जिसके पास बुद्धि है तो किसी भी प्रकार से अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है और उसी की ताकत होती है। निर्बुद्धेषु कुतः बलम, बिना बुद्धि का बल किसी के पास नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, जो भी भाई बहन मेरे बैकग्राउंड से मेरा लाइव देख रहे हैं, मेरे साथ लाइव में शामिल होकर आप सभी हमें जय श्री राम, हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करें और बैकग्राउंड में ही न रहें। आप सभी मेरे सामने मेरे इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी जल्दी से जल्दी जो भी भाई बहन मेरे लाइव में शामिल हैं, कमेंट के द्वारा अपना विचार अवश्य प्रस्तुत करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंदन सिंह लाइव में शामिल हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव में शामिल हुए तो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष करिए और अपनी उपस्थिति सही ढंग से दिखाइए। और मेरा ये निवेदन है कि अपने साथ अपनों को भी शामिल कीजिए और अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों को इस मंच के द्वारा आप शामिल कीजिए। मेरा सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी आप सभी के लिए समर्पित है। तो आप इन मंचों के द्वारा अपने उपस्थिति दर्ज करें और हम सभी अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए आगे बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम। चंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का और अपने विचारों को अवश्य प्रस्तुत करें। और भी जो भाई बहन मेरे लाइव में शामिल हैं, जल्दी से जल्दी अपनी उपस्थिति दर्ज करें और कमेंट के द्वारा अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। आप सभी का इस मंच के द्वारा बहुत ही स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सनातनी मंच आप सभी को समर्पित है और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी इस मंच में शामिल होकर सभी मंचों के द्वारा अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने का शुभ कार्य करेंगे। भगवान गणेश आप सभी को बुद्धि, बल और सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सभी को सनातन मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हम सभी का एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य, अपना सनातन धर्म का उत्थान, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाना। तो आप सभी का हमारे मंचों के द्वारा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक हमारा सनातनी मंच, इसमें आप सभी के द्वारा हमें बहुत ही प्रेम और सम्मान प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मुझे
आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप मेरे सभी मंचों के द्वारा अपनों को साथ में शामिल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य केवल सनातन धर्म का उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाना। इसके लिए हमारा सभी सनातनी समाज पूर्ण रूप से सक्रिय है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आप इसमें पीछे न रहे, सभी सनातनी भाई बहनों के साथ अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने अपने सभी भाई बहनों के साथ अपनों को साथ लेकर और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़िए और सनातन धर्म का उत्थान कीजिए। जो भी भाई बहन हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और अपने संत समाज, जो भी हमारा संत समाज हमारी सनातन धर्म के उत्थान के लिए सक्रिय है, जो भी हमारे सनातनी इस समय अपने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा समय जा रहा है। अभी देखिए, जो विधर्मियों के द्वारा जो भी धार्मिक स्थल हमारे उनके अधीन है, उनका पर्दाफाश होता जा रहा है। शंबल में हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो गए हैं, मंदिर का पदार्पण हो गया है और ये सभी को मालूम है कि हमारे धार्मिक स्थलों को विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, उन संस्कृति को नष्ट किया और उसकी जगह उन्होंने अपने विवादित स्थल बनाए। तो अब वो समय आ गया है, धीरे धीरे उन सभी के काले कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है और हमें आशा नहीं विश्वास है आप सभी अपने सनातन को बढ़ाने का शुभ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आप सभी से समय दिया और मैं रात को 8:30 बजे ठीक समय लाइव में शामिल होऊंगा। आप सभी मेरे साथ लाइव से जुड़े और अपने विचार प्रस्तुत करें और आप मेरे सभी सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें और मेरे पोस्ट, वीडियो और रील को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी भाई बहनों में शेयर करें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इस मंच के द्वारा जोड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सुखी भूमि सुतो बुधश्च गुरु च पुत्रः श्रीराम केशवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सभी भाई बहनों को, सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।